वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। वज़ीर आज़म का अपने इंतखाब के बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी पर खसूसी तवज्जो के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शोहदा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 10 गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत समेत 40 वफूद की नमाज जनाजा में शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर इब्राहिम रईसी का जस्ते खाकी तेहरान से मशहद ले जाया जाएगा। आज रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में तदफीन की जाएगी। इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान में शोक की फिजा बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों के लिए ताज़ियती तकरीब में शिरकत। मरहूम सदर के बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei से मुलाकात। कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुकबर से भी मिले। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, इब्राहिम रईसी और साथियों की वफात से गहरा सदमा हुआ। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। दौरे पाकिस्तान के लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के हवाले से मरहूम ईरानी सदर के विजन को जारी रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के मैसूर अवाम के लिए सदर रईसी की खिदमात तारीख में लिखी जाएंगी। वज़ीर आज़म के ईरानी सुप्रीम लीडर को दौरा पाकिस्तान की दावत। आइन की कोई हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट खत्म हो गई। जमहूरियत हार रही है। चाहते हैं सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते जाएं। तलखियां दूर करने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क की सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाम की कोई चीज नहीं। आमरीत से मुल्क को देरपा नुकसान पहुंचता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हम चाहते हैं तमाम पार्टियां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए हमारे साथ चलें। असद कैसर बोले, अदलिया के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की भरपूर मुखालफत करेंगे। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। सियासी मामलात में अफ़हाम व तफ़हीम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी, सीधा एक कातलाना हमला। आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रऊफ हसन पर तेज धार आले से हमला किया गया। हमला दहशतगर्दी नहीं तो क्या है। आइंदा किसी रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबदीदा बोले, मुझ पर हमला करने वालों का जाविया मेरी गर्दन का था। पूरी मनसूबाबंदी से हमला किया गया। मेरा जख्म भर जाएगा। फर्द वाहद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। रियासत ने जिस जबर और फस्तायत का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहद की आमरीत कायम है। जो मेरे साथ हुआ वो मामूली वाक़या है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जो अभी तक इकट्ठे हुए हैं वो आपके सामने हैं। रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवन FIR दर्ज कर ली गई। FIR के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है वो कर दी गई। अब उनकी जो तस्वीर CCTV कैमरा से या जो को वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लेके उनको फोरेंसिक लैब में और नादरा की लैब्स में भिजवाया गया है कि अगर वो नेशनल डेटाबेस से वो ट्रेस हो सके तो वो ट्रेस हो जाएंगे। रऊफ हसन पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस तहकीकात कर रही है। CCTV वीडियो और तस्वीर से हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए। मामले पर कमेटी भी बना दी। तमाम शहरी मोतबर हैं। हुकूमत मुकदमे को संजीदगी से ले रही है। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अदालती रिमार्क्स की बजाय फैसले ने आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी हैं। आइन कहता है कि अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए।
तौहीन अदालत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दें। पुलिस को रऊफ हसन पर हमला करने वाले नामालूम ख्वाजा सराओं की तलाश। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर जियो फेंसिंग के लिए 1700 नंबर शॉर्टलिस्ट। SIT ने फुटेज भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है पुलिस रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल अंदाज में कर रही है। FIR रऊफ हसन की दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी। इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहते हैं बानी PTI का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पेशावर हाईकोर्ट से जमानत कराकर पंजाब में दर्ज मुकदमात में पेश होगा। हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पुलिस भी पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। पुलिस के आने से 30 मिनट पहले ही हमाद अजहर पेशावर के लिए चले गए। पुलिस की पार्टी सेक्रेटरी स्टाफ से पूछताछ। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएं। कौम को पता चले चोरी किसने की। गद्दारी का केस भी चलाना है तो चला लें। फांसी के लिए भी तैयार हूं। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले हमें पता है रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है। हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। पार्टी तैयार हो जाए। रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। असेंबली और बजट इजलास भी नहीं चलने देंगे। इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स के फैसले आने चाहिए। कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी, अब कौम आपसे कुर्बानी चाहती है। मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर कुर्बानियां दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क में रखे हुए अरबों रुपए वापस ले आए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस। बानी PTI ने अदालत उज़्मा में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी गई। दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले की गई। अदालत उज़्मा में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब। ब्लड प्रेशर हाई होने पर कोट अकबर जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। इमरजेंसी में इलाज मुआलजे के बाद वार्ड में भेज दिया गया। जेल की मेडिकल रिपोर्ट में यास्मीन राशिद को तशवीशनाक कैदी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज से कुछ नहीं खाया, जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। यास्मीन राशिद को लाहौर में जिना हाउस पर हमले, जलाओ घेराव के केसेस में गिरफ्तार किया गया था। साकिब निसार ने पैगाम भेजा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। तलाल चौधरी का दावा। सेनेट में बोले अदालत का वकार आइन बनाने वालों को नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से बुलंद होगा। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रोक्सी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी फैसल वावडा के हक में बोल पड़े। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा सिलेक्टिव फैसले होंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल कराची के हैं तो उनको तौहीन अदालत लगा दी जाएगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। IMF की शराइत पर गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारी। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर की कीमतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शेयर किए गए प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए इजाफा न करने की तजवीज़ दी गई। मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिवेंडेड स्कीम से आगाह किया गया। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डाटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इतफाक हो गया। नॉन फाइलर्स की 9000 सिमें बंद। FBR की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनियों का इकदाम। तर्जुमान FBR का कहना है टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डाटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर डाटा कंपनियों को भेजा जाएगा। 5.5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई है।
किर्गिस्तान में फंसे मजीद 180 अफराद की वतन वापसी। मुसाफिरों में 140 तलबा शामिल। खसूसी तैयारे के जरिए तलबा को लाहौर लाया गया। तलबा के अहले खाना का कहना है पाकिस्तानी एम्बेसी ने इतना ताउन नहीं किया जितना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने किया। बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत टिकट खरीदे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 मैच बारिश के बाइस मनसूख। लीड्स में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टी20 मैच 25 मई को खेला जाएगा। उधर हसन अली को टीम से रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं होंगे। पीसीबी एलामिया के मुताबिक मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हसन अली काउंटी क्रिकेट दोबारा शुरू कर सकते हैं। हसन अली को हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया था। और एक्शन से भरपूर फिल्म ट्रिगर वार्निंग का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।